हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस की होने वाली है। तो डेली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। अगर चाहते हैं इस बार सीटेट क्लियर करना तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नंबर 1, ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ होता है? तो ज्येष्ठाधिकार में क्या होता है? ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। दूसरा ऑप्शन है, राज्य का विभाजन समस्त पुत्र में कर दिया जाता है। तीसरा है, समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है। चौथा है, समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। तो ज्येष्ठाधिकार में क्या होता है? तो ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्येष्ठाधिकार में क्या होता है? सबसे बड़े बेटे को संपत्ति का मिलना। जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, माता पिता की संपत्ति में उसका अधिकार होता है। और उत्तराधिकार के सामुदायिक नियम में क्या होता है? तो पूरे साम्राज्य को सभी पुत्रों में बांट दिया जाता है। तो याद रखिएगा, राज्य का विभाजन सभी पुत्रों में कर दिया जाता है सामुदायिक प्रथा में। याद रखिएगा, सामुदायिक प्रथा में क्या होता है? सामुदायिक प्रथा में क्या होता है? राज्य का विभाजन सभी पुत्रों में कर दिया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्पा रोका लदांग किसके विभिन्न नाम हैं? तो चावल की किस्में, स्थानांतरित कृषि है, मक्का की किस्में हैं, वाणिज्यिक अनाज है। तो मिल्पा रोका लदांग किसके विभिन्न नाम हैं? तो वह एक स्थानांतरित कृषि है। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्राज़ील में क्या है? ब्राज़ील में रोका है, याद रखिएगा। और मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित शब्द का क्या अर्थ है? तो कुचला या टूटा हुआ, क्रांतिकारी, संघर्ष, बहिष्कृत। तो दलित शब्द का अर्थ होता है, दलित शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। दलित शब्द इस्तेमाल निचली जातियों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कुचला या टूटा हुआ दलित शब्द का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल। तो वायुमंडल की परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? वह है समताप मंडल। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल सबसे आदर्श परत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत है। यह जमीन के सबसे करीब होती है। इसमें वायुमंडल का 80% द्रव्यमान होता है। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं ज़्यादातर होती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं ज़्यादातर होती है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान कम होता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और मध्य मंडल में क्या होता है? तो मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। अधिकांश उल्कापिंड इसी परत में आने से जल जाते हैं। और तापमंडल में क्या होता है? तो तापमंडल पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है। और तापमंडल को आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, तापमंडल को आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सूर्य तपन, सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण, समुद्र से दूरी। तो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा तो सूर्य तपन। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य ताप सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ईटानगर, पासीघाट, मनाली, लेह, शिलांग, सिलचर, उधमपुर, श्रीनगर। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो मनाली लेह हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेह मनाली राजमार्ग भारत में स्थित है। यह एक उच्च पहाड़ी सड़क है। यह सड़क जम्मू कश्मीर राज्य और लद्दाख हिमाचल प्रदेश राज्य के मनाली लेह को जोड़ती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है? तो सर्वव्यापक, संभाव्य, वास्तविक, नवीनीकरण। तो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संभाव्य संसाधन हो जाएगा। संभाव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना किसी संशोधन के उपयोग किए जाते हैं। वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात है। इन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है तो वह वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। और सर्वव्यापी संसाधन कौन से होते हैं? व्यापी संसाधन वे संसाधन होते हैं जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह हर जगह पाए जाते हैं, वह सर्वव्यापी संसाधन कहलाते हैं। तो याद रखिएगा यह तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूसंखलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो कौन सी नहीं है? तो भूसंखलन को रोकने के लिए वनस्पतियों का आवरण को कम करना। तो ये तो गलत हो जाएगा यहीं पे, क्योंकि भूसंखलन को रोकने के लिए वनस्पतियों का आवरण को कम करना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है भूसंखलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भूसंखलन प्रवण क्षेत्र की पहचान के लिए संकट मानचित्रण। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। तो यहाँ पे जो गलत पूछा है, यहाँ पे गलत पूछा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य क्या होना चाहिए?
छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण और उन पर प्रश्न उठाकर। तीसरा ऑप्शन है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। चौथा ऑप्शन विकसित देशों के बारे में जानकारी दिया जाए। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण और उन पर प्रश्न उठाकर। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? तो गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा। कृष्ण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पे। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह बांध 1924 में कावेरी नदी के आसपास बनाया गया था। यह मैसूर जिले के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहत, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।